जी माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया है बार पार्ट बलूचिस्तान एंड पार यूज सेट। सो उस सेशन के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एरिया। यानी इस वीडियो में हम आपके जो एरिया है उसको इतनी डीपली, इतने इसके शॉर्टकट फार्मूलाज, उनके जो फार्मूलाज हैं उनको, मेरे काम है ना आपको यहाँ पर फार्मूला बताना। असल चीज़ फार्मूला होती है, जो चीज़ सीखना है ना वो फार्मूले के थ्रू सीखना है ना। ये तो नहीं करना है कि आप एक चीज़ आपने पढ़ा है और आपको उसका फार्मूला को यूजेज का पता ना हो, तो ये हो नहीं सकता ना। पढ़ना चाहिए। आप जो स्टडी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं ना, दिल से करें ना। आपने पैसे लेना है, स्कॉलरशिप लेना है, सीट लेना है, जो भी करना है, तो एक जैसे स्कॉलर बनना है या एक सीट अवेल करना है, तो इतनी छोटी चीज़ नहीं है। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है ना। जितना आप मेहनत करोगे उसका उतना ही फल मिलेगा। वो आपने ना डालमाडोल स्टूडेंट ना बने, मेहनत करें ना जितना आपसे हो सकता है। जितनी आपकी सेल के अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी को क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो ना। काइंडली समरा इसका फ्रूट आना, फल देना ना आना, ये कुदरत की चीज़ है ना, ये अल्लाह के हाथ में। अब आपके ऊपर सिर्फ आपको मेहनत करना पड़ता है ना। एक चीज़ को हासिल करने के लिए आपने सिर्फ मेहनत करना है। मेहनत शर्त यही है। जब आप मेहनत करोगे उसका फल जो है ना जरूर अल्लाह देगा। अब एक स्टूडेंट जो है ना 24 घंटे स्टडी कर रहे हैं और आप 8 घंटे कर रहे हैं ना, तो आपके 24 घंटे स्टडी में और 8 घंटे स्टडी में आसमान जमीन का फर्क है। आप जितने काबिल ही क्यों ना हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैथ में काबिलियत नहीं चलती, मैथ में प्रैक्टिस चलता है। मैथ देखिए ना, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी आपसे एमसीक्यूज, आपकी चांसेस कम होंगे कि आपसे एमसीक्यूज का एमसीक्यूज में मिस्टेक हो जाए। सो काइंडली मैं एक चीज़ हमेशा रिपीट करता हूँ ना। मैं मानता हूँ कि आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में आपकी कंसेप्चुअल होंगी, कंसेप्चुअल है। लेकिन मैथ में ये चीज़ नहीं चलता, कंसेप्ट नहीं चलता ना। आपको फार्मूला को यूजेज जाना चाहिए, आपको समझना चाहिए। असल चीज़ समझना होता है ना। सो ये काइंडली अपना टाइम वेस्ट ना करें। टेस्ट डिले हुआ है, मैं मानता हूँ डिले हुआ है ना, तो क्या हुआ डिले हुआ है। अब टाइम आपको मिला है ना, टाइम आपको मिला है ना, इतना इन्वेस्ट कर दो अपने आप को कि कोई कल आपके घर वाले ये ना कहें कि मेरे बेटे ने स्टडी नहीं की है ना। अब जब आप फेल होंगे, आपके नंबर कम आएंगे ना, तो घर वाले फिर आपको खाम खा ये कहेंगे कि यार आपने स्टडी कहाँ से की है। तो आप क्या करो, इतना स्टडी कर दो कि घर वाले खुद कहे कि यार अम्मी कहे कि मेरे बेटे ने, अबू कहे कि मेरे बेटे ने इतना स्टडी किया है। बस ये किस्मत की बात है। लेकिन अगर आप वैसे गलियों में घूम रहे हैं, बाजारों में घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं ना, लास्ट में जाकर टेस्ट देते हैं, फिर मुझे भी मिसयूज करते हैं कि सर आपने इतना पढ़ाया था कि सर एक चीज़ नहीं आया था। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर इस घर से बैठा हूँ ना कि आपको कुछ गाइडलाइन दूँ ना, आपको समझाऊँ ना, मेरे काम यही है। अब मजीद प्रैक्टिस करना आपका काम है। और फिर आपको कहते हैं कि सुनी इस सर ने इस तरह पढ़ाई था, हमें ये किया था, वो किया था ना, ये बहाने नहीं चाहिए। मेहनत करो ना, जहाँ से चीज़ें मिल रहे पढ़ो। अब मैं इतनी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इतना यहाँ पर आप लोगों का टाइम ले रहा हूँ, अपनी मसरूफियात छोड़कर, अपनी स्टडी छोड़कर, इस आपके लिए यहाँ पर लगाऊँ। तो मेरे भी एक मकसद है, आपका भी मकसद है। आपका मकसद ये कि आप डॉक्टर बने, आप पीछे से स्कॉलर बने, तो काइंडली चीज़ ना करें। टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो मजीद टाइम वेस्ट ना करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि द एरिया ऑफ द व्हाट इज एरिया। अब एरिया को पढ़ते हैं ना कि एरिया क्या होता है। अब कहते हैं कि एरिया ऑफ अ शेप इज द अमाउंट ऑफ स्पेस। क्या? एरिया ऑफ द शेप इज द अमाउंट ऑफ स्पेस, वो स्पेस है, वो खला है, क्या है, वो जगह है इनसाइड द शेप। एरिया क्या है? अभी क्या ना, एक शेप है, मैं शेप लेता हूं। अब इसके अंदर जितना स्पेस है, इसके अंदर जितना स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। एरिया कहते हैं। या तक क्लियर है? अब इसे पहले जो मैंने टॉपिक किया था स्क्वायर, अब स्क्वायर के एरिया को फाइंड करने के लिए मैंने फार्मूला बताया था कि साइड का स्क्वायर ले लो। सो एरिया क्या है? एरिया कोई भी शेप हो, उस शेप के अंदर, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब ये कि मेरे पास एक शेप है, क्या एक शेप मैं ड्रा करूं। अब एक शेप है, अब इस शेप के अंदर जितना स्पेस है, अंदर की बात कर रहा हूं, इनसाइड की बात कर रहा हूं, इनसाइड। अब इस शेप के अंदर जितना स्पेस बन रहा है, ये क्या स्पेस है? इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। यह तक क्लियर है? यानी अमाउंट ऑफ स्पेस, एक अमाउंट है, मिकदार है, एक मिकदार है। सो उस मिकदार ऑफ द स्पेस को हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। यह तक क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको रब कर दूं, थोड़ा सा रब कर दूं। सो
उसके बाद कहते हैं इट इज मेजर्ड ऑफ द साइज ऑफ द शेप, यानी आपके जो ये जो एरिया है, ये आपके जो शेप है उसके साइज को क्या करता है, मेजर करता है। जितना आपकी साइज ऑफ द शेप ज्यादा होगा, नहीं, जितना आपकी एरिया ज्यादा होगा ना, उतनी ही शेप की जो साइज है वो ज्यादा होगा ना। यानी यानी आपके जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द शेप के बराबर है, यानी एरिया। अगर मैं वही बात, अगर मैं इसकी साइज को बढ़ा दूं, डबल कर दूं, क्या, अगर अगर मैं क्या करूं, अब एरिया को क्या कर दूं, डबल कर दूं, एरिया को मैंने इंक्रीज कर दिया, तो साइज क्या होगा, साइज भी इंक्रीज होगा। यानी अगर मैं एरिया को डबल कर दूं, साइज भी डबल होगा। अगर एरिया को हाफ कर दूं, आपकी साइज भी क्या होगा, हाफ होगा। अगर मैं एरिया को 4 टाइम कर दूं, आपका साइज भी 4 टाइम होगा। सो ये बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको डिस्कशन की तरफ लाना था, यह तक क्लियर है, यह तक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। कहते हैं कि अगर अपनी एरिया फाइंड करना था ऑफ द स्क्वायर, उसका फार्मूला ये है कि एरिया स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब रेक्टेंगल के एरिया अगर आपने फाइंड करना था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये फार्मूला याद रखना है। यानी स्क्वायर का एरिया कौन का फार्मूला क्या है, रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, ट्राइंगल का फार्मूला क्या है, सर्कल का जो एरिया उसका फाइंड करने का फार्मूला क्या है, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने का, ये मैंने शॉर्टकट फार्मूला आपको बताया ना। फार्मूला हर शेप के लिए एरिया भी दिया, सॉरी स्क्वायर भी दिया जा सकता है कि स्क्वायर का एरिया फाइंड कर दो। रेक्टेंगल दे सकता है ना क्वेश्चन में कि एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ इतना है, विड्थ इतना है, आप उसका एरिया फाइंड कर दो। एक ट्राइंगल दिया जा सकता है कि उसका बेस इतना है और हाइट इतना है, आप उसका एरिया फाइंड कर दो। आपको एक सर्कल दिया जा सकता है कि उसका इसका जो एरिया रेडियस है वो इतना है, या डायमीटर है वो इतना है, आप उसका सर्कल का एरिया फाइंड कर दें। आपको फिर होलोग्राम दिया जा सकता है, उसका बेस इतना है और हाइट इतना है, आप उसका एरिया फाइंड कर दो। आपको ट्रिफ्यूजाइड एरिया भी दिया जा सकता है, ये वाला दे सकता है, और रम्बुस एरिया भी दे सकता है, रम्बस जो एरिया होती है, और एलिप्स एरिया भी दिया जा सकता है। ये जो मैंने आपके साथ 8 फार्मूलाज शेयर की है, ये आपके इंतहाई इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। ये आपके क्वेश्चन यहाँ से सर्कुलेट करते जा रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपको क्या याद रखना है, याद रखना है ना, याद रखना है कि स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का, ये 4 तो याद रखना है। फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का, सर्कल का और ट्रेफोजाइड का भी याद रखना है। ये 5 जो फार्मूले हैं आपने क्या करना है, आपने याद रखना है, याद रखना है ना, आपको याद ही होंगे ना। आपने फिजिक्स में 4 चीज़ें पढ़े, जिसने आपकी एंट्री की तैयारी की है, उसको ये आपके स्क्वायर का एरिया किस तरह निकालते हैं, रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का, ये आपको उसको पता होगा। क्वेश्चन ये कहते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर विथ साइड लेंथ 6 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या फाइंड करना है ना, मुझे तो फाइंड करना है एरिया ऑफ द स्क्वायर। किस चीज का एरिया ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला क्या बताते हैं, साइड का स्क्वायर, क्या, साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या, एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। अब मुझे क्या एरिया फाइंड करना है, तो एरिया इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 टाइम 6 ले लो तो यहाँ पर 36 सेंटीमीटर आता है। क्या 36 सेंटीमीटर आता है स्क्वायर, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है, उसका फार्मूला मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द, मैंने कहा था लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब एरिया फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू द 8 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यहाँ पर क्या है, एरिया इज इक्वल टू 5 8 40, 5 8 40, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कहते हैं तीसरा क्वेश्चन ये कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल है, याद रखना है ट्राइंगल। अब उसके ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके फाइंड, ये इसका फार्मूला आप लोगों ने इस तरह फाइंड होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर क्या है, हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पर क्या है, बी मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप लोगों ने इस तरह पढ़ा होगा, एक ही चीज फार्मूला वहाँ पर सेम आ रहा है। तो क्या है, यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू द बेस कितना आ रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाइड बाय बेस कितना 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 है। तो यहाँ पर क्या है, एरिया इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर क्या है 60 आया, 60 आया। तो यहाँ पर 8 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये मैंने आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब सर्कल का एरिया मैंने क्या बताया कि सर्कल के एरिया को फाइंड करने के लिए एरिया इज इक्वल टू द 5r स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाइड बाय r का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर लेना है। अब कहते हैं इफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब ये क्या, एरिया इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय,
यहाँ पर क्या 4 है, 4 का स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 16, 5 बाई 16। अब ये क्या है 16, अब तो इसका एरिया कितना हुआ ना, एरिया इज इक्वल टू द 16 5 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर 16 5 नहीं था ना, अगर 5 की वैल्यू गिवन नहीं थी तो आपने क्या करना है, इस 5 की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। 5 की वैल्यू क्या है 3.1415 इसका वैल्यू है, यहाँ पर ये पुट कर दो, आपके सिंपलीफाइड फॉर्म आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विद बेस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। अभी इसका फार्मूला मैंने बताया, आपने जरूर करना है, खुद करना है, होमवर्क है। अब उसके बाद क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड के भी क्या करना है, आपने एरिया फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करते हैं ये फार्मूला आपने खुद फुट करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताना है, जरूर बताना है कि सर इसका आंसर ये आ रहा है, और इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये है। अब नहीं वो आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना, जब आप कमेंट सेक्शन करते हैं ना, कमेंट सेक्शन में बताते हैं, तो वहाँ पर उसका फ़ायदा यही है कि आपकी एक रैंकिंग बढ़ जाती है, स्टूडेंट देखते हैं कि इसने इतना स्टडी की है, आप मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम या स्फीयर को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह वो हमारे लास्ट लेक्चर ऑफ द ज्योमेट्री होंगे, और इंशाल्लाह फिर हम जाएंगे मेंटल मैथमेटिक्स की तरफ।